नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 14.4 के प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.4 के प्रश्न संख्या 1 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित बटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें बटन दिया हुआ है जहाँ पर हमें दैनिक आय रुपयों में है और श्रमिकों की संख्या है। कहा जा रहा है उपरोक्त बटन को एक कम प्रकार के संचय बराबरता बटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर जो बटन दिया है, ठीक है, इस बटन से हमें क्या करना है, कम प्रकार की संचय बराबरता लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि उसका त्वरण खींचना है। ठीक है, त्वरण हमेशा हम ग्राफ पेपर पर खींचते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान होता है। अब चलिए ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 14.1 से लेकर प्रश्नावली 14.3 तक का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहे तो वहाँ से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। एक्सरसाइज 14.4 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 1 है। देखिए, तो सबसे पहले हम आंकड़े को लिख लेंगे। यहाँ पर दिया है दैनिक आय, ठीक है, और ये क्या है, रुपया में है। स्पष्ट है? चलिए, फिर यहाँ पर दिया हुआ है श्रमिकों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए श्रमिकों की संख्या, यहाँ पर जो है दैनिक आय रुपया में है, फिर श्रमिकों की संख्या है। देखिए, यहाँ पर जो दैनिक आय है 100 से लेके 120 है, फिर 120 से 140 है, फिर 140 से 160 है, 160 से 180 है, 180 से 200 है। देखिए, यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि उपरोक्त बटन को एक कम प्रकार के संचय बराबरता बटन में बदलिए। देखिए, यहाँ पर हमें दो तरीका से बोल सकता है, एक कम प्रकार के या फिर अधिक प्रकार के। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कम प्रकार के, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको ले लेंगे, फिर यहाँ पर इसको ले लेंगे, फिर यहाँ पर ले लेंगे। मतलब 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, इस तरीक़ा से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 120 से कम, ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर 140 से कम, फिर लिखेंगे 160 से कम, 180 से कम, फिर 200 से कम। स्पष्ट है? चलिए, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर श्रमिकों की संख्या भी दे रखा है, तो इसको हम लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 12, फिर दिया है 14, 8 है, ठीक है, फिर यहाँ पर दे रखा है 6 और 10। देखिए, अब इसके बाद हमें निकालना होता है संचय बराबरता, ठीक है, यानी कि CF। अब देखिए संचय बराबरता कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में संचय बराबरता लिखाना अच्छे तरीके से सिखाया था। ठीक है, और हमको पता है कि आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संचय बराबरता। सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाले जो 12 है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 12, फिर इस 12 में हम 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26, फिर इस 26 में हम 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 34, फिर इस 34 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40, फिर इस 40 में हम 10 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर श्रमिकों की जो संख्या दे रखा है, जिसको हम लोग बराबरता बोलते हैं, यहाँ पर हम उसका कुल योग कर लेंगे, यानी कि n बराबर, देखिए संचय बराबरता का जो अंतिम वर्ग होता है और बराबरताओं का कुल जो योग होता है, इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संचय बराबरता का अंतिम वर्ग कितना है, 50 है, और यहाँ पर जब f के मान को जोड़ेंगे यानी कि बराबरता को जोड़ेंगे तो आपके पास में 50 आ जाएगा। स्पष्ट है? चलिए, यहाँ पर अगर दोनों मैच नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मान में गलती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम क्रमित युग्म लिखते हैं, क्योंकि हमको निकालना है त्वरण। तो त्वरण निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्रमित युग्म निकालते हैं। स्पष्ट है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्रमित युग्म। देखिए, क्रमित युग्म निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर जो हमें दे रखा है 120, ठीक है, यानी कि वर्ग अंतराल 120 से कम, फिर 140 से कम, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको, ठीक है, और यहाँ पर संचय बराबरता जो दे रखा है इसको, इन दोनों को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर है x
और यहाँ पर है y, यानी कि हम 120 से जो कम है इसको हम लोग मानेंगे x, ठीक है। यानी कि a वाले सभी भाग को मानेंगे x और इस सभी वाले भाग को मानेंगे y, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 120,12, ठीक है, 120,12। फिर इस वाले कॉलम को लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 140,26, फिर 160,34, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 180,40, 180,40, फिर यहाँ पर लिखेंगे 200,50। स्पष्ट है। तो ये क्रमित युग्म है, ठीक है। इस युग्म को हमने लिख लिया है, यानी कि जोड़ा को लिख लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि त्वरण निकालना है। तो त्वरण निकालने के लिए हमें ग्राफ पेपर का होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर का व्यवस्था करेंगे और उसके बाद त्वरण निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ पेपर पहले से ही मौजूद है और यहाँ पर हम देखिए क्रमित युग्म निकालेंगे। देखिए क्रमित युग्म निकालने के लिए हम लोग ग्राफ के तरीका से ही निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, ग्राफ खींचने के लिए जो हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखते हैं ना, उसको खींच लेंगे, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा आंकड़े को देखेंगे गौर से, ठीक है। देखिए यहाँ पर है 120, एक्स वाले हैं और वाई वाले 12 हैं। फिर एक्स वाले 140 है, वाई वाले 20 है। फिर 160 है एक्स वाले और 34 है वाई वाले, ठीक है। इसमें कहीं भी माइनस में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ पेपर पर जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचेंगे उसमें हम लोग इसी के अनुसार खींचेंगे, यानी कि माइनस में नहीं दिया है, हम भी माइनस में यहाँ पर नहीं खींचेंगे। स्पष्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसको खींच लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बना लिया है। ध्यान से देखिएगा तो ये वाले जो एक्सिस होता है एक्स एक्सिस होता है, यानी कि एक्स अक्ष होता है, और यहाँ पर जो ऊपर में होता है ये वाई अक्ष होता है, ठीक है, वाई अक्ष होता है। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो होता है, इन दोनों के जो कटान बिंदु होता है वो मेरा क्या होता है, शून्य होता है। स्पष्ट है। आप चाहे तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के अपोजिट में आप चाहे तो माइनस में एक्स एक्सिस दे सकते हैं, ठीक है। फिर जिस तरह से यहाँ पर वाई अक्ष है, इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस में वाई अक्ष लिख सकते हैं। स्पष्ट है। चलिए, तो इस साइड में होता है एक्स अक्ष और इस साइड में होता है ऊपर में वाई अक्ष। इसके जस्ट अपोजिट में आ जाएगा माइनस में वाई अक्ष और इस वाले अक्ष के अपोजिट में आ जाएगा माइनस में एक्स अक्ष। स्पष्ट है। चलिए, अब देखिए कि हमें जो यहाँ पर क्रमित युग्म दिया है, उस क्रमित युग्म में 120 यानी कि x के जो मान है यहाँ पर 120 से शुरू हुआ है, ठीक है, और 120 से 140 यानी कि 20-20 के अंतराल पे है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उस तरह से हम लोग लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 120, ठीक है, 140, 160, 180, चाहे तो 200 हो गया, ठीक है। अब y वाले अक्ष को देख लेते हैं। तो y वाले अक्ष में यहाँ पर दे रखा है 12, 20, 34, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 10 से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 20, 30, 40, फिर यहाँ पर हो जाएगा 50, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर हम ग्राफ को कैसे खींचते हैं। पहला जो युग्म है वो मेरा है 120,12, ठीक है, यानी कि x वाले भाग 120 से है तो यहाँ पर 120 हो गया, और y वाले जो भाग है 12 है। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मेरा कितना है, 10 है, ठीक है। तो 10 और हमें क्या करना है, 12 जाना है, तो 2 पॉइंट ऊपर में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 12, इसे यहाँ से आएगा फिर यहाँ से जाएगा, तो एक मेरा कटान बिंदु हुआ, तो यहाँ पर एक हम पॉइंट को दे देंगे। स्पष्ट है। चलिए, अब हम क्या करेंगे कि दूसरा जो युग्म दिया है 140-26 दिया है, यानी कि x के मान है 140 और y के मान है 26। देखिए x के मान कितना है, 140 हो गया, और y के मान है 26। तो यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 26, यानी कि हम यहाँ पर पॉइंट को दे देंगे। स्पष्ट है। चलिए, सिर्फ अभी हमें पॉइंट को देना है, बाद में इसको मिला लेंगे। फिर तीसरा जो युग्म दिया है 160,34, ठीक है। तो 160 तो मेरा ये हो गया और हमें जाना है 34 पर। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर 30 हो गया, हमें जाना 34 पर, यहाँ पर हो जाएगा 35 और 35 से एक कम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 34। स्पष्ट है। अब हमें चौथा जो युग्म दिया है 180,40 दिया है, तो यहाँ पर जाएंगे 180,40, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए हम 40 पर, ठीक है, 40 पर आ गए। फिर हमें क्या करना है, 200
x का मान है और y का मान है 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 और y का मान है 50, तो यहाँ पर सिंपल है 200 से जाएंगे यहाँ पर 50 पर आ जाएंगे। स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हाथ से या फिर स्केल के माध्यम से आप इन सभी बिंदुओं को एक साथ मिला सकते हैं। ठीक है, पहले को दूसरे से, फिर दूसरे को तीसरे से, फिर तीसरे को चौथे से, फिर चौथे को पांचवें से, इस तरीके से मिला लेंगे। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने जो युग्म दे रखा है 120,12 140,20, ठीक है, इसका आप नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो गया P, यहाँ पर हो जाएगा Q, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा R, फिर यहाँ पर हो जाएगा S, फिर यहाँ पर हो जाएगा T। इस तरीके से भी आप नाम दे सकते हैं। जहाँ पर हमें तोरण निकालना है वहाँ पर भी हम नाम दे सकें। ठीक है, तो आइए इसको पहले मिला लेते हैं। तो इस तरीक़े से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्केल के माध्यम से हमने उस बिंदु को मिला लिया है। ठीक है, तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। स्पष्ट है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।